हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टारगेट सीरीज फॉर क्लास 10th में टुडे वी लर्न वेरी इंपॉर्टेंट सम बच्चों जो कि चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से हमारा रहेगा और एक्सरसाइज 8.1 से सम नंबर 6 होगा बच्चों, जो एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट सम है हमारे लिए, जहां पर हमें बोला है कोर्स ए सॉरी इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, जो 90 डिग्री से कम होते हैं और 0 से बड़े और 90 से कम होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट। सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी, यानी कि जो कोस ए है वो हमारा बी के इक्वल हमें बोला गया है, सो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, राइट। अब यहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर इसको एक ही ट्रायंगल के अंदर बनाकर शो कर देते हैं बच्चों, ठीक है, पर वो थोड़ा सा क्या बच्चों के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उस एक ट्रायंगल के अंदर। हम इसको दो ट्रायंगल से करेंगे, पर बहुत इजी मेथड होगा बच्चों, बहुत अच्छे समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो हमने यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया पहले, ठीक है। ये जो ट्रायंगल में हमने यहां पे 90 डिग्री रखा, तो एंगल ए तो क्या हमारा एक्यूट एंगल है, यहां तो नहीं रख सकते, तो 90 का ऑलरेडी, तो यहां पे हमने कोई भी नाम रख लिया पी क्या जैसे, और ये जो है एंगल ए हमने रख लिया, ठीक है। और जो सेकंड ट्रायंगल मैंने बनाई, मैं अभी रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने, एक में क्यों नहीं करवाया। यहां पे एंगल बी हमने रख लिया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी क्या है एक्यूट एंगल है। यहां पे 90, यहां पे हमने रखा टी और यहां पे रखा एस बच्चों। यदि मैं ना इसको एक ही ट्रायंगल में रखूंगा ना, एक बार मेरे को बेस फिर ये लेना पड़ेगा, एक बार बेस ये लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल बी के हिसाब से चलेंगे तो फिर ये देखना पड़ेगा। तो हमने क्या ना दो ही ट्रायंगल रखनी है ताकि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े, राइट। तो अब देखिए बच्चों कैसे होगा, यहां पे कोस ए कोस बी के इक्वल है। हमें एक रूल पढ़ाया गया है जो कि है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बच्चों, ठीक है। और ये जो इक्वल होता है बच्चों, कोस हमारा कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है बच्चों, इसका एपी है, फर्स्ट ट्रायंगल का एपी, और इसका क्या है बच्चों क्यू ए। जब कोस ए की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम पीए रख सकते हैं, पीए बाय हमारा हो जाएगा क्यू ए, ठीक है बच्चों। ये आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फर्स्ट एंगल से कोस ए के प्लेस पर हमने यहां पे रख दिया, बीच में इक्वल है कोस बी की वैल्यू हमें रखनी है बच्चों, कोस बी भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब क्या होगा, टीबी अपॉन में एस बी एस, टीबी अपॉन में एस बी, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहां तक। अब इसको हमने लेट कर लिया कि ये कांस्टेंट के इक्वल है हमारा, इसके कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। तो यदि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज करूं बच्चों, यदि ये जो मेरा डिवाइड में है इस साइड लेके जाऊं, इसको जो है मैं यहां पे लेके आऊं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने क्या किया, जो पीए है ये मैं टीबी यहां पे ले आया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टीबी यहां आ सकता है, और जो मेरा क्यू है वो यहां पर जा सकता है, तो मैंने कर दिया क्यू बाय एसबी, और ये तब भी के इक्वल। यहां से मेरे ना दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन हो जाती है, जो पीए है वो मेरा टीबी साइड इक्वल है, जो मेरा क्यू ए है वो मेरा बीएस साइड इक्वल है। यदि मैं ना क्यू पी को बच्चों प्रूव कर देता हूं कि वो मेरा एस टी के इक्वल है, क्यू पी को मैं प्रूव कर देता हूं कि वो मेरा एस टी के इक्वल है, तो मैं इसको प्रूव सिमिलर कर दूंगा दोनों ट्रायंगल को। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो उसके ऑल एंगल्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, तो यानी कि ये एंगल बी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, यहां से पीए की वैल्यू में निकालता हूं। मैंने रखा कि पीए जो है टीबी मेरा इक्वल है के इक्वल, और जो मेरा क्यू ए है डिवाइड बाय एस बी ये भी मेरा के इक्वल है। यहां से यदि मैं पीए की वैल्यू निकालता हूं तो मेरा हो जाएगा के टीबी बच्चों। यहां से यदि मैं क्यू ए की वैल्यू निकालता हूं तो मेरा हो जाएगा के एस बी बच्चों, ठीक है। अब यहां तक और क्लियर होगा बच्चों, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, ये वैल्यू हमें पता चल गई है। अब इसके बाद जो हमारा रहता है क्यू पी और एस टी, यदि मैं उनको क्यू पी डिवाइड बाय एस टी को पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करता हूं। पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होगा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। क्यू पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर जो है हमारा पी स्क्वायर, हमने यहाँ पे रूट बना दिया, अंदर आएगा बी स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे आएगा मेरा एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ये मेरी पी की वैल्यू बन जाती है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर है मेरा क्यू पी, मैंने परपेंडिकुलर, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूंगा बच्चों। हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू ए, यहाँ पे मैं क्यू ए का स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस बेस बच्चों, बेस इसमें मेरा क्या है एपी बच्चों, एपी का भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, राइट। अब नीचे क्या है एसटी बच्चों, सेम एसटी के केस में भी होगा। अब एसटी के केस में मेरा जो हाइपोटेन्यूज वो क्या है बीएस बच्चों, यानी कि मैं बीएस का स्क्वायर कर सकता हूं, माइनस जो है मेरा बेस बच्चों, हाँ ठीक है, वो कितना है बेस मेरा टीबी बच्चों, क्या है टीबी, तो मैं यहाँ पे टीबी का भी स्क्वायर कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहां तक और क्लियर होगा। अब मैंने ना वैल्यू निकाली थी बच्चों, क्यू ए की वैल्यू निकाली थी, पी ए की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो क्यू ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, के एस बी, क्या निकाली थी के एस बी, तो ये पुट करेंगे क्यू ए के प्लेस पर, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं के एस बी और इसका होल का स्क्वायर माइनस कर देंगे एपी का स्क्वायर। एपी की भी वैल्यू हमने निकाली है, पीए या एपीए की बात है, के टीबी क्या निकालिए, के टीबी बच्चों, के टीबी इसका भी स्क्वायर कर दिया। नीचे मेरे पास है बच्चों एस बी या बी एस, एस बी का स्क्वायर माइनस कर दूंगा टीबी का स्क्वायर। यहां तक प्यारे बच्चों क्लियर है सब, ठीक है। अब ये जो के स्क्वायर है ना, अब इसको यदि मैं ओपन करता हूं तो यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी के स्क्वायर और एस बी का स्क्वायर बच जाएगा और एक टीबी का स्क्वायर बच जाएगा। अब के स्क्वायर दोनों में है तो ये मैं कॉमन ले सकता हूं, यानी कि अब मैं इसको यहां पे कर देता हूं बच्चों, मैंने के स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, मेरा अंदर बच जाता है एस बी का स्क्वायर माइनस हो जाता है मेरा टी बी का स्क्वायर,
डिवाइड जब करूंगा तो नीचे मेरे पास बचता है एस बी का स्क्वायर माइनस टी बी का स्क्वायर बच्चों। डन है, ठीक है। अब k का जो स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये मतलब बाहर आ सकता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों बाहर। इसको मैं लिख सकता हूं कि मेरा बाहर आ गया, मेरा अंदर है एस बी का स्क्वायर माइनस टी बी का स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा मेरा एस बी का स्क्वायर माइनस टी बी का स्क्वायर, और मैं इससे इसको कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा के बच्चों, और ये इक्वल किसके था, क्यू पी बाई एच टी के, ये इक्वल किसके था, क्यू पी बाई एच टी के, यानी कि मैं लिख सकता हूं क्यू पी बाई एच टी जो है वो मेरा के इक्वल है। यानी कि अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं एक बात लिख सकता हूं, वो ये रहेगी कि ये जो मेरी तीनों साइड है मैं यहीं पे कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं के इक्वल क्या है, क्यू पी बाई एच टी, यानी मैंने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर हैं, तो मैं यहां पे फाइनली लिख सकता हूं कि जो मेरे पास ट्रायंगल ए पी ए क्यू पी ए क्यू सिमिलर हो गई है टी बी एस के, किसके, ट्रायंगल टी बी एस के बच्चों, ठीक है, बाय साइड रूल, साइड रूल से। तो बच्चों अब एंगल ए जो है वो मेरा एंगल बी के इक्वल है, एंगल बी एंगल टी, एंगल क्या एंगल एस के, तो मैंने जो प्रूव करने को इन्होंने बोला था कि एंगल ए हुआ बी के इक्वल प्रूव करके दिखाओ, हमने करके दिखा दिया प्यारे बच्चों, और यहां पे लिखेंगे बाय एस पी एस टी, सॉरी सी पी एस टी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से करना बच्चों, होप आपको बहुत अच्छे से सारा समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, 101% आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक एंड शेयर कर दीजिए क्लासेस को। हैव अ गुड डे।